पीएम मोदी ने बांसवाड़ा में विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया तो सियासी जानकार इसके पीछे कई राजनीतिक मायने बताने लगे। पीएम मोदी का बांसवाड़ा मंत्र विकास के एजेंडे से कैसे बदलेगी राजस्थान की राजनीति, रिपोर्ट देखिए। पीएम का बांसवाड़ा मंत्र, विकास के बहाने सियासत पर वार, आदिवासी इलाके में बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक, विकास का एजेंडा आगे, जातीय राजनीति होगी पीछे। कांग्रेस के दौर में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि आदिवासी अंचल में इतने बड़े प्रोजेक्ट आएंगे। पीएम मोदी ने बांसवाड़ा में विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरे का मुख्य आकर्षण 2800 मेगावाट के एक नए परमाणु ऊर्जा परियोजना की आधारशिला रखना रहा, जो राज्य की ऊर्जा आत्मनिर्भरता के लक्ष्यों को पूरा करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। साथियों, कांग्रेस ने आदिवासी समाज को हमेशा नजरअंदाज किया, उनकी जरूरतों को कभी समझा ही नहीं। ये भाजपा सरकार है जिसने आदिवासी कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अलग मंत्रालय बनाया। जब अटल जी की सरकार आई तब पहली बार आदिवासी मंत्रालय बना। उसके पहले इतने दशक चले गए, इतने बड़े महान नेता पैदा हो गए, लेकिन आदिवासियों के लिए एक अलग मंत्रालय नहीं बना। पीएम के इस कदम को सियासी जानकार बड़े राजनीतिक मायने बताते नजर आए। इसके साथ ही इसे बीजेपी की सोची समझी रणनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि इसे लेकर पीएम ने इसके जरिए विकास के एजेंडे को सबसे आगे रखकर एक नया राजनीतिक दांव चला है। बांसवाड़ा दौरा क्यों है खास? बांसवाड़ा राजस्थान के 100 द्वीपों के शहर माना जाता है। इसकी प्राकृतिक सुंदरता को निहारने के लिए लोग दूर दराज से आते हैं। ये राजस्थान के वागड़ का हिस्सा है। इसकी सीमाएं गुजरात और मध्य प्रदेश से सटी हैं। यहाँ ज्यादातर प्रभाव आदिवासियों का है, जिसमें मुख्यतः भील जाति निवास करती है। लोकसभा चुनाव 2024 में इस सीट पर सांसद राजकुमार रोत ने जीत दर्ज की थी। आदिवासी समुदाय का एक बड़ा हिस्सा उनके पक्ष में रहता है। ऐसा माना जा रहा है कि भाजपा के इस विकास कार्ड के जरिए वो इस क्षेत्र में अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत करना चाहती है। बता दें कि बाप ने हाल ही में कांग्रेस और बीजेपी के वोट बैंक में बड़ी सेंध लगाई। 2018 के बाद से बीजेपी के वोट प्रतिशत में 3 गुना वृद्धि हुई है। उसने 3 विधायक सीटें और बांसवाड़ा लोकसभा सीट 2 लाख वोटों के अंतर से जीती है। रोत ने किया था विरोध, आदिवासी विकास के लिए फंड के उपयोग की मांग। बीजेपी के सांसद राजकुमार रोत ने पीएम के दौरे का विरोध करते हुए धरना दिया। उन्होंने मांग की है कि सरकार इस परियोजना से मिलने वाला सारा सीएसआर फंड का उपयोग क्षेत्र के आदिवासी विकास के लिए करे। हालांकि बीजेपी की तरफ से उनके बयान पर पलटवार भी किया गया था। क्या कहते हैं सियासी जानकार? पीएम मोदी का बांसवाड़ा में विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करना बीजेपी की ओर से विपक्षी दलों, खासकर क्षेत्र में उभरी क्षेत्रीय पार्टियों को दिया जाने वाला एक स्पष्ट राजनीतिक संदेश है। इसके जरिए वो प्रदेश के आदिवासी युवाओं को ये भरोसा दिलाना कि बड़े प्रोजेक्ट से बेहतर भविष्य, नौकरी और आर्थिक अवसर मिलेंगे। क्षेत्रीय दलों की पहचान आधारित अपील कमजोर होगी। वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाने और राजस्थान की सौर ऊर्जा सफलता को परमाणु ऊर्जा तक ले जाने की बात आदिवासी समाज के युवाओं और बांसवाड़ा की आम जनता को एक बेहतर भविष्य का भरोसा देना है। पीएम मोदी के दौरे को लेकर ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी क्षेत्र में जातीय राजनीति की खाई को पाटने और इस जमीन पर अपनी नींव मजबूत करने की कोशिश कर रही है। कुल मिलाकर पीएम का ये दौरा सिर्फ तात्कालिक चुनावी रणनीति नहीं है, बल्कि भाजपा की राजस्थान में एक लंबे समय की राजनीति योजना का हिस्सा है, जिससे आने वाले समय में यह आदिवासी बहुल क्षेत्र भाजपा के लिए एक मजबूत गढ़ बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।